शिवी का जाने का आज बस आ गई है। चलो जल्दी करो जल्दी करो, कम शिवी कम। मैं जा रही हूँ रिलायंस। आज मुझे थोड़ा सा सामान लेना है, मुझे ना मंदिर का तेल लेना है। एक तो मुझे ये लेना था, मुझे एक मंदिर का ऑयल। देखिए विम भगवान के बर्तनों का धोने के लिए भी विम आने लगा है। चलिए ट्राई करती हूँ इसको इस बार। अब मैं जा रही हूँ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ लेने गाइस। ये है जादुई बॉटल। इसके बारे में मैं आपको घर जाके बताऊंगी। दीदी मुझे अदरक दे दीजिए, अदरक दे दीजिए मुझे 250 ग्राम दे दीजिए। मिल गया, आज मेरा व्रत भी है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। मेरा नाम है रुचिका रौतेला और आज है मंगलवार, आज मेरा फास्ट है। बच्चे को मैं स्कूल छोड़कर आ चुकी हूँ, इनको मैं ब्रेकफास्ट दे रही हूँ और मैं उसके बाद करूँगी पूजा। फिर मैं आपसे मिलती हूँ पूजा करने के बाद। बच्चे दोनों आ गए हैं, लंच कर रहे हैं। आज मैंने बनाई है शहरी की फेवरेट दाल मखनी, बट शिवी को नहीं पसंद आती। शिवी को सिर्फ और सिर्फ चिकन पसंद है। वेलकम बैक। ठंड बहुत है, आप लोग बताइएगा आपके शहरों में कितनी ठंड हो रही है। यहाँ तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, तो मैं आपको ये बता रही थी, मैंने ना कल के ब्लॉग में आपको कुछ कंडीशंस जो मैं बताती हूँ अपनी फिजियोथेरेपी की टिप्स एंड जो भी एक्सरसाइजेज, वो मैंने कल नहीं बताई थी, तो इसलिए मैंने आज सोचा कि आज बता दूँ। आज भी इसलिए ना कि एक्चुअली मेरी मम्मी के ना वो हो रहा है, बहुत टाइम से नी पेन हो रहा, तो मैं सोचा नी पेन के बारे में बता दूँ। मम्मी को यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब यूरिक एसिड से आप लोग सोचेंगे नी पेन, यूरिक एसिड से क्या होता है, यूरिक एसिड जो क्रिस्टल्स होते हैं ना वो आपके जॉइंट्स में ना बढ़ जाते हैं, है ना। आपके जॉइंट्स में ना यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो इसलिए आपके पेन होता है। वो ज़्यादा कहाँ पे वो करता है, उसका वो आपका जो ग्रेट टो होता है, आपका जो पैर का अंगूठा होता है ना, उसमें वो सबसे ज़्यादा पेन करता है, और उसके बाद फिर वो आपके नी में आने लगता है पेन। तो इसलिए यूरिक एसिड के बढ़ने के, उसको गाउट भी बोलते हैं। तो यूरिक एसिड बढ़ने से क्या हो जाता है, आपके नी में पेन हो जाता है। बहुत सारी कंडीशन है नी में पेन, जैसे कि बैक पेन का कोई एक कॉज नहीं है कि इससे बैक पेन हो रहा है, वैसे ही नी पेन के भी बहुत सारे कॉजेज़ हैं, है ना। और इसलिए कि इसीलिए सबसे पहले रूट कॉज जाना इसीलिए ज़रूरी होता है। पता चल रहा है आप ऑस्टियोआर्थराइटिस का ट्रीटमेंट चला रहे हैं, लेकिन आपका कुछ और, आपको गाउट का पेन है ना, तो दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग है। इसलिए सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना है, वहीं डॉक्टर आपको डायग्नोज करके बताएगा आपको क्या है, उसके बाद अपना आप ट्रीटमेंट चालू कीजिए। तो नी पेन बहुत तरीके से होता है, तो मेन चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। नी पेन एक तो आपकी इंजरीज़ की वजह से होता है। इंजरीज़ जैसे आप मानो फ्रैक्चर हो गया, आपके लिगामेंट इंजरी हो गई, टेंडन रप्चर हो गए, है ना, बहुत सारी फ्रैक्चर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये इंजरीज़ की वजह से आपका हो जाता है। उसके बाद आपका हो गया ओवर वेट की वजह से हो जाता है। वेट ज़्यादा हो तो प्रेशर पड़ता है नी में, तो आपका पेन होने लगता है। और क्या होता है, रिपीटेटिव स्ट्रेस आपके नी में पड़ता है, जैसे बहुत लंबे टाइम तक आप जॉगिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, उससे आपके पैरों में प्रेशर आने लगता है, घुटनों पे, तो उससे पेन होने लगता है। और एज फैक्टर तो है ही, एज फैक्टर की वजह से पेन होने लगता है, मतलब आपकी क्या बोलते हैं उसे, एज फैक्टर के आपकी बोन्स वीक हो जाती हैं, इस वजह से आपके पेन होने लगता है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस, बहुत सारी कंडीशंस हैं जिससे आपके नी में पेन होता है। तो मैं कुछ आपको बेसिक एक्सरसाइजेस बता देती हूँ नी पेन की। सबसे पहले तो ना, आप नॉर्मली, आप जैसे मैं बैठी हूँ, आप कुछ ऊँचे वाले उसमें बैठिए, तो सोफ़ा है नीचे, तो जिसमें आपके पैर ना ज़मीन पर नहीं टच हुए। तो उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे बताती हूँ आपको अपने पैर को ना ऐसे खड़ा करना है, फिर नीचे 1 2 ऐसे करके आपको 10 इससे करना है, 10 इससे करना है, मतलब 1 2 ऐसे करके 10 रिपीटिशंस करने, और उसके बाद पीछे इससे करना है, फिर इससे करना है। आपको ये सुबह और शाम को करने हैं, ठीक है। 20 इससे 3 रिपीटिशंस करने हैं। एक एक्सरसाइज ये हो गई। दूसरा आप कर सकते हैं, हाँ, दूसरा आप ये कर सकते हैं, देखो ये वाली जो टॉवल वाली एक्सरसाइज है ना, ये तो बहुत ही इफेक्टिव है, ये आप ज़रूर करें। इससे क्या करें, अपने आप टॉवल का रोल, थोड़ा टाइट से टॉवल रोल बना लीजिए, उसके बाद ना उसे अपने घुटनों के नीचे रखिए।
घुटनों के नीचे से प्रेस कीजिए, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 10 सेकंड के लिए होल्ड कर लिए, फिर रिलैक्स, फिर 10 सेकंड के लिए करना है होल्ड, फिर रिलैक्स, ठीक है। उसके बाद आप यही चीज़ आप अपने नी में, ये एंकल के नीचे भी रखिए, उसके बाद वही प्रेस कीजिए, आपके यहाँ पे खिंचाव महसूस होगा आपको, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही 10, उसके बाद रिलैक्स। हाँ, ये सब आपको 10 टाइम्स करना है, सुबह और शाम करना है। उसके बाद आप हील ड्रैग कर सकते हैं, देखिए ऐसे करके ये अपनी हील को ड्रैग करके आपने नीचे ले जाना, अपना घुटना सीधा करना है, ऐसे ही ड्रैग करके ऊपर लाना है और फिर उसके बाद ड्रैग करके फिर नीचे ले जाना है। ये भी आपको 10 रिपीटेशंस करने हैं। दूसरा आपको एक आता है नी बेंड्स होते हैं, आपको नी बेंड्स करने, ये आपको नी बेंड करके आप ऐसे करके अपने आप को चेस्ट से आपको अपने चेस्ट के पास लेकर आना है, होल्ड करना है 10 सेकेंड, देन रिलैक्स, होल्ड करना है देन रिलैक्स, ऐसे करके ये आपके अगर सुबह और शाम करेंगे 20-20 टाइम करेंगे 10 सेकेंड के होल्ड के साथ, ठीक है। इससे आपको बहुत आराम मिलेगा और ये आप कर सकते हैं। और आप हल्का हल्का वॉक कर सकते हैं अपने घुटनों पे, देखिए ऐसे मसाज, ये भी बहुत अच्छा, ये देखिए ऐसे मसाज कीजिए अपने पैरों को, है ना। सिकाई कर सकते हैं, सर्दियों में क्या आती है स्टिफनेस हो जाती है, तो उससे क्या करेंगे आप, सिकाई करने के बाद अपने पैरों को अपने घुटनों को मसाज दीजिए, उससे भी आपको बहुत आराम मिलेगा। और क्योंकि आवाज़ आती है ना कटर कटर की, पॉपिंग उसको बोलते हैं, क्रंची नॉइज करके उसको कुछ बोलते हैं, मैं भूल भी गई हूँ, वो बोलते हैं। तो उसमें आपको हल्के से मसाज करके उसके बाद हल्की हल्की एक्सरसाइज करें और अपने खाने पीने का ध्यान दें, अपने घुटनों का ध्यान दें। आप सही रहेंगे तो आपके फैमिली वाले भी खुश रहेंगे, इसलिए अपना ध्यान रखना है और अपना अच्छे से ट्रीटमेंट कीजिए। कुछ भी ट्रीटमेंट बिना डॉक्टर को दिखाए ट्रीटमेंट नहीं करना है। चलिए आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं आगे ब्लॉग में। मैं यहाँ पे कुछ ढूंढ रही थी बट मुझे वो तो नहीं मिला, लेकिन शेरी की 1 साल पहले खोई हुई लेज़र मिल गई। एक बार शेरी का शेरी क्या हुआ? एक बार आइज क्लोज करो। ओपन। क्या हुआ? क्यों? कहाँ से मिला आपको? अब मैं करता हूँ। ये पता किसमें रखा था? किसमें? वो जो बैम्बू वाला बैग नहीं उसमें मैं सिम ढूंढ रही थी, ये मिल गया। चलो लाओ तो डरा गुस्सा कर। अब मैं करता हूँ। हाँ आ गई। अब मैं करता हूँ। ये पता है शिवी का कुछ दिनों बर्थडे हुआ था ना, हैप्पी बर्थडे फ्रॉम ईशान एंड श्रेयांश। देखो मम्मा का तो मजे आ गए। ताशी शिवी का ना बर्थडे हुआ था ना, मुझे सबने लिफाफे दिए और मैंने ये फ्रिज में मैं हूँ सीवी। बाप रे आज तो बहुत सारी चीजें मिल गई, लेकिन जो ढूंढ रहे थे वो नहीं मिली, बाकी सब चीजें मिल गई आज तो। नितिन आज बहुत सारी चीजें मिल गई भैया, जिनकी याद भी नहीं थी। ये लिफाफे पता मुझे आज मिले, मुझे ध्यान ही नहीं। बस अब जो ढूंढ रही हूँ एक्चुअली ना, मेरे को एक सिम था हमारा, वो मुझे दूसरे उसमें डालना है फ़ोन में। अब वो सिम मैं रखा मैं नहीं है और मैं भूल गई हूँ वो सिम मैंने रखा कहाँ है। तो मैं ढूंढ रही, शेरी का लेज़र मिल गया। और पता है शेरी का लेज़र इसकी मासी ने गिफ्ट किया था पिछले साल से, मैंने छुपा दिया था। एक दिन ये दोनों जने लड़ रहे थे तो मैंने छुपा दिया, वो मैं भूल गई। और पता वो उसमें रखा था, मतलब एक वास टाइप का है, उसमें रखा हुआ था, वो उसमें से मिल गया। उसका भी वो मिल गया एक तो। और वो कितने दिनों से मेरा सर खा रहा था शेरी, मम्मा ढूंढो। एक तो वो मिल गया और लिफाफे मिल गए, बस अब सिम मिलना बाकी है, खोज जारी है। मैंने आपको सुबह एक बताया था ना, मैं सुबह मार्केट गई थी तो मैंने बताया था मैं एक ऑयल है उसके बारे में आपको घर जाके बताऊंगी। तो मैं आपको अभी खाना बनाते वक्त उसको बताया, फिर मैं भूल जाऊंगी, इसलिए मुझे अभी याद आया तो मैं इसलिए ऑयल का बॉटल ले आई, आपको बताती हूँ उस जादुई ऑयल के बारे में बताती हूँ। इसलिए थोड़ा सर्च मारा तो मुझे अमेज़न में इसका पता चला, मैंने अमेज़न में इसका रिव्यू देखे तो ठीक ठाक था, फिर ये नीचे रिलायंस में मिल भी गया। लेकिन यार भाई साहब इसने क्या रिजल्ट दिए हैं, इतना इफेक्टिव है ना यार ये। मैंने मतलब एक एप्लीकेशन से मुझे लगता है मैंने एक बार लगाया होगा, मेरे को उसमें थोड़ा कम हुआ। फिर मैंने शेरी की भी लगाया, उसको भी हो रही थी, शिवी को भी। शेरी की तो इतनी ड्राई है ना, इवन उसके पता पैर छिलके से निकल रहे थे, उसके भी बहुत ज़्यादा है।
तो भैया ये इतना इफेक्ट जादुई टाइप का है यार, इसने तो मेरे को इतनी त्रस्त करा दी मेरी आत्मा, बिल्कुल इतना। आज फिर ये तीसरी बॉटल है मेरी, सोचो इतना ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं हम अपने घर में इसको। इसमें मैंने क्या किया है, सूजी और थोड़ा सा सांभर। यहाँ पर ना मैं इडली का बैटर रेडी कर रही हूँ क्योंकि मुझे मॉर्निंग में ना शेरी के लिए टिफ़िन के लिए इडली फ्राई बनानी थी, तो मैं उसी का बैटर फ्राई कर रही हूँ और बैटर प्रिपेयर कर रही हूँ, जिसमें मैं बता रही हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। इसमें मैंने सूजी, दही और सांभर मसाला मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रख दिया था पहले से, वही मैं यहाँ पर कुछ बता रही हूँ। आजकल सर्दी और वो ईजी हो जाता ना सुबह मॉर्निंग में भेजने के लिए, बस अभी रात में बना दो और सुबह उसको फ्राई करके दे दो। सिर्फ ये मैं विंटर्स में ही करती हूँ, समर्स में ऐसा नहीं करती हूँ, समर्स में तो उसी वक्त बनाती हूँ, इसलिए मैं रात को ही मैंने प्रिपेयर कर दिया था और फिर सुबह मैं सिर्फ फ्राई करूँगी उसे। ये है इडली मेकर, ये मेरा नहीं है, कुसुम का है, इसको मेरे यहाँ कम से कम 1 महीना हो गया। मेरे वाला ना इडली मेकर पता नहीं लीक सा कर रहा है, तो इसलिए मैंने उससे लिया था और अभी तक दिया नहीं है। अब सोचूं आज बना के कल दे दूँगी। तो इसको आप क्या करना है ना, इसमें सबसे नीचे थोड़ा सा इतना ना पानी रख के 10 मिनट इस पानी को उबाल लें और फिर उसके बाद इसमें तेल लगा के इडली रख लें। सबको पता ही होगा इडली जब तो पानी उबल जाएगा फिर ये रख के फिर फुल आंच में ना इसको 10 मिनट के लिए। यहाँ पर हम सब लोग डिनर कर रहे हैं। मैंने डिनर प्रिपेयर करके रखा था, नितिन ऑफिस से आए, मैंने चाय वाय दी, उसके बाद हमने सब लोगों ने मिलकर डिनर किया। मेरा फास्ट था, मैंने सब कुछ निकल जाएंगी इसलिए ऑयल लगा रखा था कि इजीली निकल जाए। ये देखो और गरम है।